अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि हमने फॉर ग्रांटेड कह लें या फिर बिना किसी बात के हमने अडॉप्ट कर ली हुई हैं और हमको उनको बहुत ही प्यार से और बहुत ही सलीके से और बहुत ही लाड से जो है ना वो उसको अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बना रहे हैं और उसके साथ अपनी लाइफ तबाह कर रहे हैं, अपनी लाइफ को र्यून कर रहे हैं। और हमें इस चीज़ का ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, हमें पता भी है, फिर भी हम इस चीज़ पे जो है ना वो स्टिक हुए हुए हैं। ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि हमारी लाइफ को पहले घंटों के हिसाब से बर्बाद करती हैं, फिर महीनों में और फिर सालों के साल गुजर जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं आखिर। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी लास्ट डिग्री को कंप्लीट हुए हुए कितना अरसा हो गया, तो हमें लगेगा या तो पिछले साल या उससे पिछले साल। मैं अपनी बात करूं तो 2018 में हमारी डिग्री लास्ट कंप्लीट हुई थी। उसके बाद अगर मैं सोचूं कि कितने साल पहले, मुझे लगेगा 2 साल 3 साल या मैक्सिमम 3 साल ही लग रहा है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, लेकिन उस डिग्री कंप्लीट हुए हुए को पूरे 6 इयर्स कंप्लीट हो चुके हुए, यानी हाफ डिकेड से भी ज़्यादा। ठीक है, और हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं, बस वही फजूल की रूटीन है। स्क्रॉलिंग कर रहे हैं इधर उधर ऐप्स पे, इधर इसको मैसेज कर लिया, उधर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बस टाइम ही वेस्ट किए जा रहे हैं। एक चीज़ हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम इज़ एवरीथिंग और एवरीथिंग नीड्स टाइम। टाइम वेस्ट करना एक औरत मेरा नहीं ख्याल कि अफोर्ड कर सकती है। ठीक है, तो कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि हमने ख़त्म कर लेनी है अपनी लाइफ से, ताकि हमारी लाइफ जो है ना वो एक पीसफुल लाइफ जो है ना वो गुजर सके हमारी। मैं आपके साथ कुछ ऐसी जो हैबिट्स शेयर करूँगी जो हमने अब बिल्कुल अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर देनी है, हमने ख़त्म कर देनी है, ताकि हम एक हैप्पी और सेटिस्फाइड जो है ना वो लाइफ गुजार सकें। ठीक है, अच्छा, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है ना, मेक टू डू लिस्ट। ठीक है, लाइक आप अपने सुबह आपने जो भी काम करनी है ना, वो आज रात को आपने किसी बुक पे नोटबुक पे, कॉपी पे, किसी प्लानर पे लिख के सोना है कि मुझे कल के ये काम करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने कल असाइनमेंट बनानी है, किसी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, कोई नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, जो भी आपने काम करना है ना, वो आपने उस प्लानर पे लिख देना है कि मुझे सुबह उठ के ये काम करने हैं, ताकि आप सुबह उठो, जो नॉर्मल काम है, खाना नाश्ता हो गया, जो नॉर्मल घर के काम है, उसके बाद आप फ़ौरन अपनी स्टडीज़ की तरफ आ जाओ। यानी आपको सुबह उठ के ये ना सोचना पड़े कि मुझे क्या 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 काम जो है ना वो करने हैं। ठीक है, आपको पता हो कि ये चीज़ें मुझे, सुबह उठो तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मकसद ये है इस बात का। उसके बाद अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको पता है सुबह मुझे इस रूम की सफाई करनी है, या फिर फ्रीज़र की सफाई करनी है, या मुझे कल ग्रोसरी लेने जाना है, या फिर मुझे कल शॉपिंग के लिए जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से जो है ना वो लिख के रखनी है, ताकि आपको पता हो कि सुबह उठते साथ ही आपका माइंड क्लियर हो, तो आपको वो काम 50% कम टाइम में जो है ना वो आपके हो जाएंगे, और आपका दिमाग भी जो है ना वो कन्फ्यूजन का शिकार नहीं रहेगा सारा दिन कि अभी मैं ये कर रही हूँ तो उसके बाद पता नहीं मुझे क्या करना है, ये करना है, वो करना है। आप एक तरतीब के साथ जो है ना वो अपना दिन गुजारेंगी। उसके बाद ख़वातीन का जो सबसे ज़्यादा मसला होता है, आज खाने में क्या बनाएं, खाने में आज क्या पकेगा, आज मैं क्या बनाऊँ, आज मैं क्या हांडी बनाऊँ। सारा दिन माएँ अपनी बच्चों से ये पूछते रहेंगे और बच्चे अपनी माँओं से ये पूछते रहेंगे कि आज खाने में क्या बनाए, और हमारा मोस्टली टाइम जो है ना वो इसी चीज़ में गुजर जाता है कि आज हमने खाने में क्या पकाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि एक लिस्ट बना ली। मैं प्रेफर करूँगी कि आप मंथली बना लें, लाइक आपको पता हो कि इस महीने में आप बना लें मंथली, या फिर अगर वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि पता नहीं तब तक जो है ना वो किस तरह से ग्रोसरीज़ की हालत कैसे रहेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, एक हफ्ते का बना रहे हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मंडे को मुझे ये बनाना है। सुबह उठ के पूरा आधा दिन 10-11 बज जाते हैं इसी चीज़ में कि खाने में आज क्या सब्ज़ी बनी है, क्या बनना है। ठीक है, आपको भी बच्चों को पता होगा और बाकी घर वालों को भी पता होगा कि आज खाने में क्या बनना है। तो खाने की प्रॉपर लिस्ट बना के आप फ्रीज़र के साथ या अपने किचन में कहीं पे भी हैंग कर लें। प्रॉपर एक फ्रेम डीआईवाई कर लें या खुद बना लें, जिस तरह से भी आपको फेवरेबल लगता है। ये प्रॉपर बस पेज भी लगा लें तो वही इनफ है। उसके बाद थर्ड टाइम है डिक्रीज़ योर स्क्रीन टाइम। ठीक है, हमने अपना क्या लाइफस्टाइल बनाया हुआ है कि सुबह हमने उठना है, नाश्ता करना है, नहीं करना है कुछ पता नहीं है, क्या काम करना है कुछ पता नहीं, बस हमने स्क्रॉलिंग किए जाना है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे है, चाहे वो फेसबुक पे है। अभी तो यूट्यूब में भी शॉर्ट्स का फीचर आ गया, तो वहाँ पे भी हम स्क्रॉलिंग किए बगैर हमारा जैसे ऑक्सीजन ही हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो
अभी आप खुद अंदाज़ा करेंगे ना, हमें वैसे अंदाज़ा नहीं होता कि हम कितना टाइम जो है ना वो मोबाइल यूज़ करें, ड्रामास देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, ये वो सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन किसी दिन आप इस पे चेक करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप दिन के 12 घंटों में से ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे प्रॉपरली आपने जो है ना वो मोबाइल पे ही गुजारे। अगर तो आप काम करते हैं, ये मोबाइल का ही आपका काम है, तो फिर तो चलो वो अंडरस्टैंडेबल बात है। लेकिन हमने जो बाकी टाइम जो है ना वो वेस्ट करने के लिए, उसके लिए इस चीज़ को गुरेज करें। फिर आ जाता है नंबर 5 पे हमारे पास लुकिंग फॉर मिसिंग थिंग्स। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हर चीज़ को ऐसे ही फेंका हुआ होता है, जैसे वहाँ पे कोई जंग हुई थी और जंग के बाद जिस तरह के हालात होते हैं वैसे ही हमारे ड्रॉर्स की, वैसे हमारी अलमारियों की इस तरह की हालत हुई हुई थी। और हम क्या समझते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी थी, तो इस वजह से हमने ये वाला इस मेस क्रिएट जो है ना वो इस वजह से हुआ। हालांकि आप खुद सोचें, अगर वो चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई हुई पड़ी होंगी ना, जहाँ पे आपको हर चीज़ ढूंढने में ना 10 मिनट लग रहे होते हैं, और अगर आप पूरी उस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करेंगे ना, पूरी ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। लेकिन हर चीज़ को ढूंढने में के लिए आपने 10 से 15 मिनट लगा लेने हैं खुशी खुशी। और साथ में पैनिक भी होना है, साथ में एंग्जाइटी भी होना शुरू हो जाती है जब चीज़ें मिल नहीं रही होती। तो टाइम निकालें, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखें। और उसके बाद आपको हर चीज़ जो है ना वो टाइम पे मिलेगी। आप कैटेगराइज करके रख लें चीज़ें, और इस तरह से आपको बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद है नो स्लीप स्केड्यूल। हमें क्या हुआ कि हमें कोई ड्रामा पसंद आ गया, किसी दोस्त ने बता दिया कि ये ड्रामा आ रहा है, बहुत मज़े का है। ये हमने क्या करना है, उसी रात हमने कसम खा के सोनी है कि भाई ये ख़त्म होगा, तो हमने उसकी दफना के ही हमने सोना है। ठीक है, तो इस तरह की नहीं करें, आपको कल का दिन भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप उसको डिवाइड कर लें अपने टाइम के हिसाब से। अपनी नींदें हराम करके एक शो या एक प्रोग्राम या एक जो आपको ड्रामा मिल रहा है उसको एक ही रात में ख़त्म करके सोना ज़रूरी नहीं है। आप अपने टाइम को डिवाइड कर लें, आधा घंटा 1 घंटा जो है ना वो फ्रेश होने के लिए देख सकते हैं, वरना पूरे जो नॉवेल्स हैं या जो भी आपको स्टार्ट कर लिया वो उसी रात में ख़त्म करना ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट है जी हमारे पास टू मच नेटफ्लिक्स। ये ड्रामास वगैरह हम देखते रहते हैं, स्क्रोलिंग वगैरह करते हैं, तो ये अभी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर है इनडिसेसिवनेस। ठीक है, यानी कि हमारे अंदर इतनी पावर ही नहीं होती कि हम किसी चीज़ का फ़ैसला कर सकें। लाइक हम अपना फेवरेट टॉपिक लेते हैं, शॉपिंग। ठीक है, हमें कोई ड्रेस जो है ना वो ऑनलाइन हमने देखा, हम किसी का स्टोर विज़िट कर रहे थे, तो हमें वो अच्छा लगा, हमें पसंद आ गया और हमारा लेने का दिल है। लेकिन हमें क्या होता है, हम सोचते रहते हैं कि मैं ये कलर लूँ कि ना लूँ, मैं ये इसका स्टफ़ पता नहीं अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मतलब कि काफ़ी टाइम गुजार जाते हैं यही सोचने में। आप देखें, अगर आपको ज़रूरत है आप ले लें, आपको पसंद आ रहा है, अगर उसका स्टफ़ अच्छा होगा नहीं होगा वो आपकी किस्मत है। नेक्स्ट टाइम के लिए आपको एक चीज़ मिल गई, कि आपको एक सीख मिल गई कि आपने नेक्स्ट टाइम इस तरह के जो है ना वो फ़ैसले नहीं लेने, आपने ख़ुद जाके शॉपिंग करनी है, अपने ऑफ़लाइन शॉपिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये चीज़ देखें, तो अगर हम छोटी से छोटी चीज़ में भी इस तरह से फ़ैसला लेने की ताकत नहीं जुटा पा रहे अपने आप में, तो हम अपने लाइफ को किस तरह से हम देख सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी सेइंग यस टू एवरीवन। ये आपने स्टॉप कर देना है, क्योंकि हमारा ख़ुद का स्टडीज़ चल रही होती है, हमारे ख़ुद की जॉब या कोई ना कोई काम चल रहा होता है, हमारे घर के भी काम होते हैं, हमारे घर वालों के भी काम होते हैं, बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, और हम लोग की एक टाइम, एक ऐसी एज लिमिट होती है जहाँ तक हम किसी को मना ही नहीं कर पाते कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। हमारी यही आदत जो है ना हमारे ख़ुद के लिए भी मसला क्रिएट करती है और सामने वाले के लिए भी। देखिए, आपका ख़ुद का बिजी स्केड्यूल इतना ज़्यादा है कि आप उसको नहीं टैकल कर सकते, आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो आप उसको सिंपली मना कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उसको सीधे मुंह पे तड़ाक से मारें कि भाई मैं नहीं कर रहा, जो करना है कर लो। आप उसको सिंपली प्यार से अदब तहज़ीब के दायरे में से कहें कि मेरी ये मसरूफ़ियात हैं, मेरा ये स्केड्यूल है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपका ये काम जो है ना वो कर पाऊँगा। इन केस मेरे पास टाइम होगा, मैं कर पाऊँगा, तो मैं ज़रूर आपके ये काम कर दूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने लिए मुसीबत का बायस ख़ुद ना बने। ठीक है,
मैनेज हमने खुद करना होता है। फिर हमें एंग्जाइटी डिप्रेशन के अटैक्स आ रहे होते हैं, हमें जो सामने मिल रहा होता है हम उसके गले पड़ने को तैयार हो जाते हैं, हम उसको डांटना डपटना शुरू कर जाते हैं। तो ये चीज़ इसीलिए क्योंकि हम वो सारी चीज़ें मैनेज ही नहीं कर पा रहे होते। तो एक तो जो चीज़ आपके पास है उनको अच्छे से मैनेज करें, और हर किसी को हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है टू मैनी अलर्ट्स। आपने मोबाइल में इंस्टाग्राम है, आप फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और भी पता नहीं तरह तरह के सोशल अकाउंट्स हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उसमें प्रॉपरली अलर्ट्स लगे हुए हैं। कोई छोटा सा नोटिफिकेशन आ रहा है, किसी ने लाइक कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, और हमें मोबाइल जो हमारा टिंग 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 किया जा रहा है, और हम जो भी ज़िंदगी का काम कर रहे हैं अपनी रूटीन का, उसको छोड़ के हमने मोबाइल की तरफ भागना होता है। अभी ये क्या मैसेज आया, क्या नोटिफिकेशन आया, क्यों, क्या कर लेंगे। इवन के यूट्यूब का भी नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ था कि भाई फ़लानी वीडियो अपलोड कर, फ़लानी ये कर दिया, फ़लानी वो कर दिया, तो हमें वो उसके नोटिफिकेशंस मिलने चाहिए। ठीक है, हमें वो चाहिए होती हैं, हमें ज़रूरत होती है, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन म्यूट पे रखें। जब आप फ्री होंगे, जब आपको मोबाइल टाइम होगा, तब आप जाके मोबाइल उठाएंगे, तब आपने देखना है कि मुझे वाला फ़लाना चीज़ें जो है ना वो मुझे चाहिए थी, तो वो आई पड़ी हैं, तो अब मैं उसको देख सकता हूँ या उनको मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। ये जो भी आपने करना है वो कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके ज़हन में सवाल और होगा कि किसी को अर्जेंट भी तो काम हो सकता है, तो वो जिनको अर्जेंट काम होता है ना वो कॉल भी करेंगे आपको। ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी जो नोटिफिकेशंस है उनको पहली फुर्सत में अभी से अभी जो है ना वो म्यूट कर दें। ओके, फिर नेक्स्ट है जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने अपने आप को, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है, what people are saying about me, what people are thinking about me। लाइक आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने उसको किस तरह से गुजारना है, आपने उसको किस तरह से लेके चलना है। लोगों का काम है बातें बनाना, अगर वो नहीं बनाएंगे तो उनका काम रुक जाएगा। ठीक है, तो उनका काम जो है, लोगों का काम है बातें बनाना, तो उनको उनका काम करते रहने दें। आपका अपना काम जो है ना वो नहीं रुकना चाहिए। आपको जो भी अपने लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, आपको अपनी लाइफ में जो भी काम करने हैं, उनमें रुकावट नहीं होनी चाहिए ये सोच के कि भाई फ़लाँ बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या कहेगा। ठीक है, ये थी जो आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं ना, इस चीज़ का बिलीव रखें कि अल्लाह ताला आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। लाइक अगर कुछ गलत हो भी रहा है ना आपकी लाइफ में, तो वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन एक डिसीजन के लिए आपको तैयार कर रही होती है वो चीज़। यानी अल्लाह ताला आपको किसी मुश्किल में उस वक्त तक नहीं डालते जब तक आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र का आगाज़ अल्लाह ने ऑलरेडी शुरू नहीं किया होता। ठीक है, तो जानबूझ के गलती अब नहीं करते जाएं, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारें। हमें एक ही ज़िंदगी मिली है, उसको भी हम यूं ही नहीं गुजार सकते कि फ़लाने क्या कह दिया, या हम लेटे लेटे बिस्तर पे ये वो इस तरह से। ठीक है, तो अपनी लाइफ है इसको एंजॉय भी करें, और साथ में लाइफ को ऐसा करें कि लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। ठीक है, आप खुद के लिए भी मिज़रेबल बने हुए हैं ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म कर दें।